दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोशनी, मेरी चैनल आरके अपडेट में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली है फ्रेंड्स, बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट रहने वाली है और अपनी नोटबुक जो है लेकर बैठिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बता दूँ, ये जो वीडियो रहने वाली है फ्रेंड्स, जो मेरी दोस्तों 2026 में यूपीएससी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए, और जो मानिए अभी कॉलेज में पढ़ रही है या फिर हम कह सकते हैं बिगनर, जिनको कुछ नहीं पता है तो वो किस तरीके से तैयारी करेंगे, उनकी ही वीडियो है। तो मैं 2026 में जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं अभी मेरी वीडियो देख रही है, तो फ्रेंड्स पहले ही बता दूँ, आपकी ये जो टाइम है एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। अगर आप स्टडी करने वाले स्टूडेंट हो, ठीक तरीके से अगर मेरी बताई मुताबिक, मतलब जो प्लान में बताने वाली हूँ, अगर आप उस तरीके से स्टडी करते हो तो फ्रेंड्स बहुत ही परफेक्ट टाइम है। आप जो है टॉपर की तरह स्टडी कर सकते हो। इतना जो है ये अच्छा टाइम है, अच्छा प्लान में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप मेरी प्लान के मुताबिक, या फिर हम कह सकते हैं अगर आप दिल से पढ़ते हो, तो आप टॉपर की तरह जो है रिजल्ट ला सकते हो या फिर टॉपर बन सकते हो। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारी ये जो प्लान रहने वाली है टोटल कितने महीने की, टोटल 20 महीने की रहने वाली है। 20 मंथ, ओके। 20 मंथ में आप किस तरीके से जो है अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, या फिर जो सब्जेक्ट हम कह सकते हैं कौन से टॉपिक पर कितना ध्यान देना है, वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम पहले जो है एनसीईआरटी को की तरफ जो है नज़र देखेंगे। तो नोटबुक लेकर आई होप आप बैठ गए होंगे। तो टोटल ऊपर जो है आप ये बात लिख लीजिए कि 20 मंथ प्लान, ओके। 20 मंथ प्लान, और ये जो रहने वाली है 2026 के स्टूडेंट के लिए, और जो मानिए कॉलेज स्टूडेंट है या फिर एकदम बिगनर है उनके लिए। तो चलिए हम देख लेते हैं आज की हमारा प्लान क्या है। बहुत ही फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खास करके ध्यान जो है भटकाइएगा मत, ध्यान 100% दीजिए। तो चलिए हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, आज की हमारी पहले सब्जेक्ट, मतलब किन सब्जेक्ट के ऊपर आपको पहले ध्यान देना है। एनसीईआरटी के ऊपर आपको पहले ध्यान देना है, ओके। तो देखिए, एनसीईआरटी में पहले हमने हिस्टोरी रखा है। हिस्टोरी में आपको पहले ध्यान देना है। और फ्रेंड्स, एनसीईआरटी की बहुत सारी बुक आती है, मतलब यूपीएससी की तरफ से अगर हिस्टोरी की बात की जाए तो उनकी सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत सारी बुक आती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचती है कि शॉर्टकट, हम कह सकते हैं शॉर्टकट की तरीके से पढ़ लूँ। तो फ्रेंड्स पहले ही बता दूँ, आप मेहनत करोगे तभी हम कह सकते हैं इतनी अच्छी एग्ज़ाम में आप पास कर सकोगे। अगर आप शॉर्टकट ढूंढते हो तो फ्रेंड्स एक हम कह सकते हैं छोटी सी शॉर्टकट आपकी जो है पूरा साल जो है ख़राब कर सकती है। यानी मैं कहना चाह रही हूँ आप अटेम्प्ट में फ़ेल हो सकते हो। आपकी जो बेस हम कह सकते हैं हिस्टोरी की बुक है वो एनसीईआरटी ही है, ओके। तो चलिए, हिस्टोरी एनसीईआरटी, जो कि हम क्लास 6 से लेकर 12 तक की हिस्टोरी बुक्स को पढ़ेंगे, ओके। क्लास 6 से लेकर 12 तक। और इसमें हमें कितना वक्त देना है, देखिए प्लान के मुताबिक। तो देखिए 60 डे, या फिर हम कह सकते हैं 2 महीने देना है। नोट कर लीजिएगा, हिस्टोरी एनसीईआरटी को पूरी तरीके से पढ़ने के लिए 2 महीने देना है। और आपको फ्रेंड्स एकदम ध्यान लगाकर पढ़ने हैं, क्योंकि आप ये मेरे प्लान के मुताबिक अगर आप मानिए 20 मंथ, अगर हम कह सकते हैं आप पूरी दुनिया को भूल कर आप स्टडी करोगे, तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं आप पूरा लाइफ जो है एंजॉय करने वाले हो। तो देखिए, ये जो प्लान है आपको ज़्यादा प्रेशर देने वाली भी नहीं है, एकदम रिलैक्स होकर आपको स्टडी करनी है, दिमाग को ठंड रखकर। तो देखिए, स्टडी की एनसीईआरटी पढ़ने के लिए आपको 2 महीने दिया जा रही है। आप जो है पूरे दिन में कम से कम 6 घंटे भी पढ़ते हो तो बहुत हम कह सकते हैं अच्छे हैं। तो पूरी दिन में आपको 6 घंटे कम से कम पढ़ना है। और उसके बाद अगर आप पढ़ते हो तो क्या करनी है, 6 घंटे में आपने जो पढ़ा है उसकी जो है प्रैक्टिस करनी है, एक्स्ट्रा कुछ जो है नहीं पढ़नी है, ओके। आप समझ गए होंगे कि हिस्टोरी की एनसीईआरटी में आपको कितना देना है टाइम, या फिर हम कह सकते हैं हिस्टोरी सब्जेक्ट में आपको कितना देना है। तो 2 मंथ्स देना है। पॉलिटी में भी एकदम सेम, आपको पॉलिटी में भी जो है 2 मंथ्स देना है, ओके। यानी फ्रेंड्स 60 डे होती है, और ये जो है 2 मंथ कहकर, या फिर हम कह सकते हैं आप छोटी टाइम मत सोच लीजिए। अगर आप सच में स्टडी करने वाले स्टूडेंट हो तो
2 महीने जो है बहुत ज़्यादा टाइम है फ्रेंड्स। ऊपर से एक एक दिन में देखिए 24 घंटे टाइम होती है, ऐसे सोचिए। तो मानिए कितना टाइम है ये। एनसीईआरटी को अगर आप सच में दिल से पढ़ते हो, उल्टा कंप्लीट होकर फ्रेंड्स टाइम जो है आपका बच जाएगा। उसके बाद देखिए इकोनॉमिक आती है फ्रेंड्स। ये जो पहला 4 सब्जेक्ट है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए हम कह सकते हैं मेन टॉपिक या फिर हम कहते हैं मेन सब्जेक्ट है, जिसके लिए मैंने इस 4 सब्जेक्ट को पहले रखा है। तो देखिए इकोनॉमी में भी आपको 2 महीने की टाइम देना है, कम से कम फ्रेंड्स दिन में 6 घंटे पढ़ना है। और उसके बाद जो है जितने ज़्यादा आप पढ़ेंगे वो क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करनी है। मतलब 6 घंटे आपने जो पढ़ा है उसकी रिवीजन करनी है। आई होप मेरी यूपीएससी फ्रेंड्स के लिए 6 घंटे पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है फ्रेंड्स 24 घंटे में से मतलब 4 घंटे सिर्फ सोते, मतलब देखिए पूरी दिन में 20 घंटे तक भी पढ़ते हैं। और मेरी इस प्लान के मुताबिक मैं आपको बस 6 घंटे की स्टडी करने के लिए कह रही हूँ, तो इतना तो कर ही सकते हो। उसके बाद देखिए जियोग्राफी, जो कि हमारी हम कह सकते हैं एग्ज़ाम की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है। उसमें भी आपको 2 महीने देना है, दिन में 6 घंटे पढ़ना है। ओके, इसके लिए बेस एनसीईआरटी क्या है, 6 से लेकर 12 तक की बुक ही है। एक्स्ट्रा जो है कुछ भी जो है शॉर्टकट बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। 6 से लेकर 12 तक की जो बुक है उसको ही जो है पढ़िएगा। थोड़ी सी हम कह सकते हैं आपको बोरिंग लग सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कहती हैं कि एनसीईआरटी पढ़ने में थोड़ी सी उनको बोरिंग लगती है। तो उन्हें एग्ज़ाम को लेकर जो है बोरिंग बिल्कुल भी नहीं होना है। जब आप स्टडी करेंगे आप इस तरीके से पढ़िए, मानिए आपकी जो है एनसीईआरटी स्टडी की जो दोस्त है आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देती है। हर कोई हम कह सकते हैं बुक आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देती है। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो आपकी ध्यान उस तरफ रखिए कि वो आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो इन्फॉर्मेशन की तरफ अगर आप ध्यान रखोगे तो आपकी जो है दिमाग बोर नहीं होगा। ओके, और यूपीएससी फ्रेंड्स के मुंह में हम कह सकते हैं बोर्ड जैसे वर्ड अच्छी भी नहीं लगती है, क्योंकि वो सबसे मेहनत करने में हम कह सकते हैं सबसे टॉप स्टूडेंट माना जाती है। ओके, तो अभी चलिए फ्रेंड्स उसके बाद की जो है सब्जेक्ट के बारे में कहते हैं। एथिक्स, एथिक्स में कितना टाइम देना है फ्रेंड्स? एथिक्स में आपको देखिए 30 डेज यानी हम कह सकते हैं 1 महीने देना है। ओके, एथिक्स में आपको 1 महीने देना है। दिन में आप 6 घंटे पढ़ लीजिए, ये भी बहुत है फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा टाइम देने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। एथिक्स आप पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए सोशल, ओके रुक जाइए, कि सोशल इशूज़, आर्ट या फिर कल्चर, देखिए इनके ये जो सब्जेक्ट है फ्रेंड्स इसमें भी आप 1 महीने देंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसकी जो है बुक्स आप ले सकते हो, शॉर्टकट हम कह सकते हैं जो बुक्स है वो आप ले सकते हो। तो इसमें देखिए 1 महीने, इसमें 1 महीने में। और पहले जो 4 सब्जेक्ट मैंने बताया फ्रेंड्स 2 महीने करके इसलिए बताया क्योंकि ये बहुत ही, ये देखिए ये जो 4 सब्जेक्ट होती है बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है आपकी एग्ज़ाम की। ओके, इसीलिए ये 4 सब्जेक्ट को आपको 2 महीने देना है। उसके बाद के सब्जेक्ट की बात करें तो देखिए यहाँ पर एथिक्स के बारे में कहा। उसके बाद देखिए एनवायरनमेंट, ओके इसमें भी आपको 1 महीने ही देना है, ज़्यादा नहीं देना है। उसके साथ साथ कहाँ पर जाकर पढ़ना है मैं बता रही हूँ, पहले ये सुन लीजिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें इसकी भी जो है शॉर्टकट बुक आप ले सकते हो, उसमें भी आपको 1 महीने देना है। उसके बाद देखिए इंटरनल सिक्योरिटी, उसमें भी आपको 1 महीने देना है। ओके, तो कहाँ कहाँ 1 महीने देना है समझ सकते हो। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे सब्जेक्ट को 1 महीने करके मैं क्यों दे रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैं असली बात पर जाती हूँ कि ये इन सब्जेक्ट पर मैं 1 महीने क्यों दे रही हूँ, क्योंकि इन सब सब्जेक्ट में देखिए सिर्फ बुक पढ़ना जो है सिर्फ 100% आपकी स्टडी नहीं देती है। ओके, मतलब ये जो सब्जेक्ट मैंने बताई इसमें सिर्फ आप बुक पढ़ के पास नहीं कर सकते हो, इनके लिए आपको करंट अफेयर्स पढ़ना होती है। और क्योंकि ज़्यादातर अगर इन सब के बारे में बताओ, इन सब सब्जेक्ट के बारे में, इसके ज़्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर्स में ही आती है। तो उस बात पर हम आते हैं, पहले देखिए। उसके बाद जो है फ्रेंड्स ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको कितना टाइम देना है, इसमें जो है आपको 2 महीने देना है। फ्रेंड्स ऑप्शनल सब्जेक्ट मैंने इसलिए लास्ट पर रखी है, आपको सारी सब्जेक्ट पढ़नी है,
पढ़ने के बाद आपको देखना है कि कौन से सब्जेक्ट में फ्रेंड्स आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, या फिर हम कह सकते हैं ज़्यादा आप समझ पा रही हो। उस सब्जेक्ट को जो है फ्रेंड्स आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है और उसको जो है 2 महीने तक जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है पढ़ना है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स क्या करनी है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करनी है। मतलब ये जो सारी की सारी सब्जेक्ट है, रुक जाइए, देखिए ये जो सारी की सारी सब्जेक्ट की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ से लेकर जो है एकदम लास्ट तक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी जो है साथ में जॉइंट हो जाएगा। ये जो सारी की सारी सब्जेक्ट मैंने बताई उसको जो है सिर्फ रिवीजन करनी है। कितने? 3 महीने एकदम सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स रिवीजन करनी है। मतलब जितने भी आपने स्टडी की है, कोई नया जो है स्टडी करनी नहीं है, कुछ भी नहीं करनी है, बस जो है आपको रिवीजन करनी है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको क्या करनी है, सीशैट, यहाँ पर देखिए सीसेट में भी आपको 2 महीने देना है। ओके, सीसेट में भी आपको एकदम 2 महीने देना है। एकदम हम कह सकते हैं ध्यान उसकी तरफ एकदम 100% फोकस देकर आपको जो है सीसेट की तरफ उसके बाद 2 महीने आपको पढ़ना है। इन सब के साथ देखिए मेन टॉपिक आपको क्या करनी है, हर रोज़ जो है फ्रेंड्स आपको करंट अफेयर्स पढ़नी है। क्योंकि देखिए ये जो सारी की सारी सब्जेक्ट आप देख लीजिए, इन सब की अगर क्वेश्चन आप सारी की सारी किताब भी पढ़ लीजिएगा फिर भी आपके 100% जो है नहीं होगा। क्योंकि इन सब की सारी क्वेश्चन की बात कर रही हो, सारी की सारी सब्जेक्ट की बात कर रही हो, इन सारी की सारी सब्जेक्ट की फ्रेंड्स 50% क्वेश्चन जो है बुक से आती है और 50% करंट अफेयर से आती है। तो फ्रेंड्स मेरी जितने भी स्टूडेंट हैं वो आई होप हिंदी मीडियम से ही है। तो हिंदी मीडियम के लिए देखिए कौन सी बुक्स अच्छी हैं, यहाँ हम कह सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट बुक पढ़ लेते हैं, तो वो बिल्कुल भी गलत है। ओके, बिल्कुल गलत है। ये मैं कभी नहीं कहूँगी कि आप जो है करंट अफेयर्स की बुक पढ़ लीजिए जो कि हम कह सकते हैं कंप्लीट 1 साल की आती है, तो बिल्कुल गलत है। उसमें आप कंप्लीट हम कह सकते हैं फेल हो सकते हो। आपको क्या करनी है, जैसे ही मैंने प्लान के मुताबिक बताया, बहुत एक्स्ट्रा टाइम भी देखिए मैंने आप लोगों के लिए दिया है ताकि आपकी माइंड जो है एकदम फ्रेश होकर रिलैक्स होकर आप जो है रिवीजन कर सकें। तो फ्रेंड्स स्टडी की हम कह सकते हैं तैयारी की, मानिए आप एग्ज़ाम देने वाले हो तो कौन सी तारीख में एग्ज़ाम होने वाली है 2026 में, अपडेट आते ही तो मैं आपको दे देती हूँ। तो देखिए क्या करनी है, हर रोज़ जिस रूटीन के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताई है, जो प्लान के मुताबिक मैंने आपको स्टडी करने के लिए कहा है, उस प्लान के मुताबिक स्टडी करनी है। प्लस क्या करनी है, हर रोज़ करंट अफेयर्स आपको पढ़नी है। करंट अफेयर्स कौन कौन सी पढ़नी है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसके सिलेबस के अपडेट में दे दूँगी। तो फ्रेंड्स लोकल जो है करंट अफेयर्स पढ़ने मत बैठ जाइएगा, खामखा आपकी टाइम वेस्ट हो जाएगी। आपकी जो है हम कह सकते हैं एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन सी करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट है वो आप पढ़ लीजिए। तो फ्रेंड्स कौन सी पेपर पढ़नी है देख लीजिए। बहुत से स्टूडेंट फ्रेंड्स द इंडिया हम कह सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस पसंद करती है और बहुत से स्टूडेंट द हिंदू पसंद करती है। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो हिंदी मीडियम से है, तो मैं उनको कहूँगा खास करके कि आप द हिंदू पढ़ लीजिए। ओके, क्योंकि द हिंदू में फ्रेंड्स एडिटोरियल पेज में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हर रोज़ आती हैं जो आपके एग्ज़ाम में 100% हेल्प करती है। तो आप द हिंदू की न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए। लोकल कोई न्यूज़पेपर मत पढ़िएगा क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम में हेल्प नहीं करती है। ओके, तो फ्रेंड्स द हिंदू की न्यूज़पेपर जैसे कि सबको पता है फ्री में नहीं आती है। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास पैसे हैं, एकदम सीधी तरीके से देखिए, सोचिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप खुद जो है द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको सिलेबस दे दूँगी, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो है पढ़नी है। बहुत सारे स्टूडेंट मानिए 1 साल के बाद एग्ज़ाम देने वाले हैं लेकिन अभी तक उनकी जो है करंट अफेयर्स की सिलेबस उनको नहीं पता है। तो फ्रेंड्स बहुत ही जल्द मैं आपकी जो करंट अफेयर्स की सिलेबस है मैं आपको अपडेट दे दूँगी, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट खुद पेपर पढ़ना पसंद करती है तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स आपकी सिलेबस जो है मैं आपको दे दूँगी। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप द हिंदू की जो है पेपर है सब्सक्रिप्शन लेकर पढ़ लीजिए। और जिन स्टूडेंट के पास मानिए पैसे नहीं है तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं द हिंदू जो है एनालिसिस करती हूँ स्टूडेंट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आप मेरी जो है द हिंदू एनालिसिस देख सकते हो, या फिर मतलब जो आपको हम कह सकते हैं फ्रेंड्स जो आपको हेल्पफुल लगे,
एक्चुअली में आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि मैं खुद पेपर पढ़ूंगी तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, तो आप खुद पेपर जो है स्टडी कर लीजिए। या फिर आपको लगता है कि एनालिसिस सुनकर, मतलब द हिंदू की कंप्लीट जो है हम कह सकते हैं एनालिसिस में ही क्यों बहुत सारी टीचर लेकर आती है, जो आपको हेल्पफुल लगे उस पर जो है आप पढ़ लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप सारी की सारी जो है प्लान बता दी है। एकदम रिलैक्स होकर देखिए, आप पढ़ सकते हो। आपके पास ये जो टाइम है एकदम परफेक्ट है। टाइम थोड़ी सी ज़्यादा है ये सोचकर बिल्कुल भी हम कह सकते हैं एकदम हम कह सकते हैं कम नहीं पढ़नी है, ओके, उल्टा ज़्यादा स्टडी कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी ये जो फ्रेंड्स हैं मेरी वीडियो देख रही है, आज की मेरी ये जो प्लान मैंने बताई है सिलेबस के अकॉर्डिंग करके बताई है, वो इसको फॉलो करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर कोई भी स्टूडेंट, देखिए आप स्कूल लाइफ में देख लीजिए या फिर कहाँ हम कहीं पर भी देख लीजिए, जो स्टूडेंट देखिए हर रोज़ की स्टडी जो है हम कह सकते हैं डेली ही कंप्लीट करती है, हर रोज़ जो है स्टडी करती है, तो वो क्या होती है एग्ज़ाम के टाइम में एकदम रिलैक्स रहती है, क्योंकि उनकी सारी की सारी स्टडी हम कह सकते हैं कंप्लीट होके रहती है। और जो स्टूडेंट पूरी हम कह सकते हैं साल भर घूमते रहते हैं, जब एग्ज़ाम आती है तब हम कह सकते हैं वो फेल हो जाती है, टेंशन में आ जाती है, एकदम सब कुछ छोड़ के स्टडी करने हम कह सकते हैं बैठ जाती है। तो फ्रेंड्स, एकदम रिलैक्स होकर हम कह सकते हैं एकदम आसानी से सिर्फ़ और सिर्फ 24 घंटे में मैंने आपको 6 घंटे स्टडी करने के लिए कहा। इतना रिलैक्स प्लान आपको कोई नहीं बताएगा। तो फ्रेंड्स, कम से कम जो है 6 घंटे क्या, आप यूपीएससी स्टूडेंट हो तो आपको तो कम से कम 24 घंटों में से 12 घंटे स्टडी करनी ही चाहिए। लेकिन फिर भी देखिए मैं सिर्फ 6 घंटे स्टडी करने के लिए कहा और उसके प्लान बताए, तो इतनी तो आपको करनी पड़ेगी अगर आप ड्रीम को लेकर सीरियस हो। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में कहा जाए तो ये कोई छोटी मोटी एग्ज़ाम नहीं है। अगर आप रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यूपीएससी जो है बहुत हम कह सकते हैं टॉप 1 लेवल की एग्ज़ाम है। मतलब इससे कठिन एग्ज़ाम या फिर हम कहते हैं कठिन सिलेबस किसी भी एग्ज़ाम में नहीं है। क्योंकि देखिए इसकी 50% क्वेश्चन जैसे कि बताया करेंट अफेयर्स से आती है और 50% बुक से आती है, जिसके कारण, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स सिलेबस लॉन्ग है, ये ज़्यादा जो है हम कह सकते हैं डर की बात नहीं है। जब स्टूडेंट को कहती है कि उनकी 50% जो है करेंट अफेयर्स से आती है, मतलब न्यूज़ से आती है, वहीं पर ही जो है स्टूडेंट डर जाती है। क्योंकि अगर कोई बुक होता तो पढ़ लेती, तो करंट अफेयर्स तो डेली अपडेट में आती है, इसलिए थोड़ी सी डर जाती है। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से ही फ्रेंड्स अपने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर लीजिए, या फिर आपको एनालिसिस सुनना अगर हम कह सकते हैं हेल्पफुल लगती है, अच्छी लगती है, तो आप एनालिसिस सुन लीजिए। कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस सिर्फ मैं ही नहीं, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो बहुत सारी सैर मैम करवाए होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आपकी द हिंदू एडिटोरियल पाने के लिए, हर एक जो है हेल्पफुल अपडेट पाने के लिए, हम कह सकते हैं आपकी एग्ज़ाम की हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाने के लिए। और फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की सिलेबस बहुत जल्दी अपडेट में दे दूंगी, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट क्या होती है अगले साल एग्ज़ाम देने वाले होते हैं, फिर भी उनकी करंट अफेयर्स की मेन क्या टॉपिक होती है, सिलेबस होती है, उनको अभी तक पता ही नहीं होती है। तो अपडेट दे दूँगी, एकदम छोटी सी अपडेट होगी, तो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और बहुत से स्टूडेंट जो एकदम नया है, मानिए द हिंदू के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो फ्रेंड्स द हिंदू की कैसे सब्सक्रिप्शन ले सकते हो उसकी वीडियो जो है शायद आप देखे होंगे, क्योंकि इससे पहले भी मैंने कई बार अपडेट दी है कि एकदम नॉर्मल तरीके से आपको अपडेट देना है। अगर हम कहें तो फ्रेंड्स अभी जो है बहुत सारी सुविधा मौजूद हो गई है। जब सब्सक्रिप्शन पहले था सालाना, या फिर हम जैसे आप मोबाइल में रिचार्ज करते हो, वैसे ही द हिंदू के पेपर में रिचार्ज करना होती है, जिसे सब्सक्रिप्शन कहती है फ्रेंड्स। वो पहले आप जो है हम कह सकते हैं साल के अकॉर्डिंग, मतलब 1 साल के अकॉर्डिंग भी होती है। अभी इतना सुविधा हो गई कि 1 महीने की रिचार्ज भी आप करवा सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स कम से कम अगर मैं नॉलेज कहूँ तो बहुत सारे टीचर कहते हैं कि 1 साल की करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, आप पास हो जाओगी। तो फ्रेंड्स, मैं मेरी स्टूडेंट को कहूँगी तो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। कम से कम 1.5 साल, ओके, कम से कम 1.5 साल की करंट अफेयर्स आपको पता होना चाहिए, टॉपिक पता होना चाहिए। और फ्रेंड्स, अगर आप खुद द हिंदू एडिटोरियल पढ़ते हो
या फिर हम कह सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो फ्रेंड्स एडिटोरियल की जो पेज है, एडिटोरियल की टॉपिक को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि वो ज़्यादातर जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होती है। और जो फ्रेंड्स खुद मेरी एनालिसिस सुनेंगे तो उनको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं एनालिसिस करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू। जो प्लान बताई है उसके अकॉर्डिंग स्टडी कीजिए। अगर आप सच में मेहनत करते हो, मेरी दी हुई प्लान को हम कह सकते हैं सिलेबस को फॉलो करती हो, तो फ्रेंड्स एकदम रिलैक्स आप जो है पास कर जाओगे, अगर आप सच में मेहनत करने वाले स्टूडेंट हो। ओके, थैंक यू।